मैं हूं रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे जो भारत है उसके हवाले से। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में इस वक्त क्या मामलात जो है वो चल रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना वायरस जो है वहां तेजी से फैल रहा है, दूसरी तरफ काफी तनकीद हो रही है कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन किया भारतीय हुकूमत ने इस पर, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल भी इस हवाले से जो है वो पब्लिश किया है। इसके साथ इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि भारत क्यों जो है वो एक जनूनी कैफियत का शिकार है, जनूनी कैफियत में है कि वो एक तरफ तो चीन से भी उसके ताल्लुकात में कशीदगी है, पाकिस्तान से तो पहले से ही है, नेपाल के साथ भी मामलात जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इसकी वजूहात क्या है, ये तमाम वजूहात जो है मैं आज आपको इस हवाले से आगाह करूंगा। प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको भरपूर तौर पर जो है वो मालूमात आपको मिल सके कि इस वक्त जो इंडिया है उसकी जो कशीदगी के जो सूरत हाल है वो क्या है और क्यों इंडिया जो है वो ये इकदाम जो है वो उठा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियल तौर पे जो भारतीय वजीर दाखिला है राजनाथ सिंह, उन्होंने एतराफ़ किया है कि लद्दाख में जो चाइना की फौज है वो अंदर घुस गई है। इससे पहले तो बाकायदा तौर पे इस बात का एतराफ़ नहीं किया गया था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि चाइना की फौज जो है लद्दाख के एक इलाके के अंदर अंदर घुस गई है और ये तातुल जो है वो जल्द सही हो जाएगा। फौज के जो मुज़ाकरात हैं वो जल्द होंगे और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये मामला जो है वो जल्द हल हो जाएगा। ये लद्दाख में गुलवान के नाम से एक इलाका है, एक गांव है जहां पर भारतीय फोर्सेस जो है वो सड़क तामीर कर रही थी और इस सड़क को रुकवाने के लिए चीन जो है वो आगे आया और उसके बाद अब बताया ये जा रहा है कि चाइना की फौज जो है वो वहां पर मौजूद है। ये वो इलाका है गुलवान का जिसको चीन जो है वो अपना इलाका कहता आया है, जबकि भारत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये उनका इलाका है। जब इस पर 225 किलोमीटर तवील एक सड़क जो है वो भारतीय हुकूमत तामीर कर रही थी, जिस वजह से अब ये कशीदगी बढ़ी है और चीन ने बहुत तेजी से एक्शन लिया और अपनी फौज जो है वो उतार दी है और भारतीय फौज जो है वो पीछे चली गई है। अब पहली बात तो यह है कि अगर चीन यहाँ से अपनी फौज को वापस बुलाता है तो इससे तो चीन ये तासुर देगा कि वो कमजोर हो रहा है और ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत होगी कि अगर चीन यहाँ से अपनी फौज को वापस बुलाता है। दूसरी तरफ अगर भारत इस पर कोई पेशरफ नहीं करता तो जो मोदी सरकार है जो एक जंगी जुनून में मुब्तला है, वो जो हुकूमत है मोदी की, अब वो इस मामले पर अगर पसपा होगी तो लाजमी बात है कि अवाम पर उनका जो तासुर है वो अच्छा नहीं जाएगा। तो इसलिए एक बहुत ख़ास सूरत हाल है इंडिया के अपने लिए। लेकिन जो इंडिया का मीडिया है यहाँ पर अब दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊं कि एक दुनिया का मीडिया है और एक इंडिया का मीडिया है। दोनों कौन सा नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं, क्या खबरें दे रहे हैं, मैं आपको इस हवाले से बताता चलूं कि इस वक्त कोरोना के बाइस और जो अमेरिका की तरफ से जो एक दबाव है वो चीन पर बहुत ज़्यादा है कि कोरोना, और एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि चीन जो अमेरिका की तरफ से चीन पर दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो कोरोना के वायरस के सबब चीन की मईशत भी बहुत ज़्यादा हिली है, गो के क्योंकि चीन में मीडिया बहुत ज़्यादा उस पर सख्ती है, इसलिए वहाँ से इस तरीके की खबरें नहीं आती हैं, लेकिन जो मईशत है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब जो भारतीय मीडिया है वो ये कहता है कि भारत क्योंकि खुद एक अरब से ज़ायद की आबादी है और चीन की भी 1 अरब से ज़ायद की आबादी है, तो भारतीय मीडिया ये कहता है कि भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है आलमी मंडी के तौर पर उभरने के लिए, इसलिए, और चीन जो है वो दुनिया की नजरें इस बात से हटाना चाह रहा है कि क्योंकि कोरोना वायरस, बाज लोग ये कहते हैं कि चीन की जो है वो चीन इसमें जो है किरदार है इसको फैलाने में चीन का, और चीन अगर बर वक्त इक़दाम करता, मालूमात देता तो पूरी दुनिया इस तरीके से इसका शिकार ना होती। तो चीन तवज्जो को डाइवर्ट कर रहा है और वो भारतीय जो इलाका है उसके अंदर उसने अब एक महाज जो है वो खोल लिया है। लेकिन सबसे पहली जो इसमें एक बात है वो ये है कि आखिर भारत एक ऐसे वक्त में जब एक कोरोना का शिकार मुल्क है, कोरोना दुनिया भर में फैल रहा है, भारत भी मुतासिर हो रहा है, वो सड़क की तामीर कर क्यों रहा था और वो भी एक मुतनाज़े इलाके में। इसलिए जो भारतीय मीडिया का ये पर्सपेक्टिव है, क्योंकि भारत जो है वो आलमी मंडी के तौर पे उभरने जा रहा है तो चीन इस बात को डाइवर्ट कर रहा है, तो इसमें कोई सदाकत नजर नहीं आती है,
क्योंकि एक ऐसे वक्त में जबकि इसकी इब्तिदा जो है वो तो भारत की तरफ से हुई, ना सड़क तामीर होती, ना वो फौजें आगे आती और ये मामला इतना ज्यादा टेंशन में जाता। इसलिए कि इस वक्त तो दुनिया भर में जो है वो कोरोना का मसला चल रहा है, तो भारत को क्या सूझी कि वो एक सड़क की तामीर जो है वो कर रहा है। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ अगर हम बात देखें जो नेपाल है, तो नेपाल भी बाज इलाकों को ये कहता आया है कि नेपाल में आजकल एक बहुत बड़ा जो मसला है वो ये है कि नेपाल के जो हुकूमत है उसके अंदर एक बहस ये की जा रही है कि नेपाल का जो नया नक्शा है उसको तश्कील दिया जाए। तो उस नक्शे के अंदर वो बाज ऐसे इलाके भी शामिल कर रहे हैं जो कि नेपाल कहता है ये हमारे हैं, जबकि इंडिया कहता है कि ये उनके इलाके हैं। नेपाल का यह मौकफ है कि इन इलाकों में रहने वाले अफराद तो हमारे यहाँ वोटिंग में हिस्सा लेते रहे, तो ये आपके जो है किस तरीके से इलाके हो गए हैं। इस मामले को जो भारतीय मीडिया है उनकी ये सोच है कि क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है और ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के करीब है, इसलिए ये उनके कहने पर जो है वो ये इकदाम कर रहे हैं। जबकि हकीकत में ये बात भी एक जो है वो ना समझ में आने वाली बात है कि अगर एक जो मुल्क है, एक शहरी एक मुल्क के लिए अपना वोट दे रहे हैं तो वो किस तरीके से दूसरे मुल्क का हिस्सा करार पाएंगे। क्योंकि भारतीय जो मोदी साहब हैं ये एक बहुत ज्यादा इनकी जो सोच है वो बहुत ज्यादा इंतहा पसंदाना जो सोच है वो मोदी की है। और हम ये देख रहे हैं कि वो ना सिर्फ अपने 3 पड़ोसी पाकिस्तान से तो उनका मसला पहले से ही चला आ रहा है, जो कश्मीर में लॉकडाउन का जो सूरत हाल है वो तो महीनों हो गए हैं अभी तक जारी है। तो पाकिस्तान की हम बात ना करें, नेपाल और चीन की बात करें तो, और जो चीन की तरफ से जवाब दिया गया है तो उसके बाद तो अब भारतीय हुकूमत लाजमी तौर पे वो ये सोच रही है कि किस तरीके से अब इस मामले से निकला जाए। लेकिन अब देख रहे हैं कि जो एक जो सोच रियासती सोच है, यानी कि जो भारतीय हुकूमत की सोच है, अब वहां पे जो सोशल मीडिया है उस पर भी ये हैशटैग आ गया है कि हमें चीन की जो मसनूआत हैं उसका बाइकआउट किया जाना चाहिए। जबकि अगर आप कोई एक मुल्क चाहे वो उसका बाइकआउट भी कर दे तो इससे कोई इतना बड़ा तो उसकी मईशत के लिए मसला नहीं होगा, क्योंकि जो चीन का जो सामान है वो तो पूरी दुनिया में जा रहा है। तो इस वक्त सोचना चाहिए भारतीय दानिशवरों को, भारतीय लोगों को कि क्या वजूहात हैं कि एक तो कोरोना वायरस वो हिट कर रहा है, तेजी से फैल रहा है भारत में, दूसरी तरफ क्या वजह है कि भारतीय हुकूमत जो अपने 3 पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा होते जा रहे हैं। ये बहुत अहम मामला है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जो चीन है, अब ये बात तो तय है कि चीन पीछे नहीं हटेगा। भारत क्या इकदामात इसके लिए उठाता है ये बड़े आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा एक अहम बात होगी, क्योंकि भारतीय मईशत भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, गुर्बत इंतहा पर है भारत में। और जो मीडिया जो चीज़ें दिखाता है, जिस तरीके से बॉलीवुड की जो फिल्में आती हैं वो तो एक मखसूस तबका फ़िक्र और मखसूस जगहों को, मखसूस लोगों को दिखाते हैं। लेकिन जो आलमी जो फिगर्स बताते हैं तो उसके तहत तो भारत में गुर्बत अपनी इंतहा पर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक एडिटर जो कि अपने घर इंडिया दिल्ली गए हुए थे, उन्होंने लॉकडाउन की सूरत हाल देखी, उस पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है और हम सबको पढ़ना चाहिए उस आर्टिकल को। और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल आर्टिकल है। उसने बताया है कि लॉकडाउन किन ममालिक को किया जाना चाहिए और भारतीय मईशत के हवाले से भी उन्होंने अहम बातें लिखी हैं। तो आज का प्रोग्राम ये था। कल आपके साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे कल के नए उन्वान के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।